सेंतास मुआहदे को एकतरफा मुअत्तल करने का फैसला काबिल मजम्मत है। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ताजिकिस्तान में ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर आज़म ने कहा कि ग्लेशियर्स का तहफ़्फ़ुज़ हमारे लिए बहुत अहम है। पाकिस्तान समेत दुनिया को माहौलियाती तब्दीली के चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान में 13,000 ग्लेशियर्स हैं। पाकिस्तान के पानी का निस्फ हिस्सा ग्लेशियर्स पर मुश्तमिल है। माहौलियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान को सैलाब, तूफ़ानी बारिशों का सामना करना पड़ा। वज़ीर आज़म ने कॉन्फ्रेंस में शुरा के हमरा ग्रुप फोटो बनवाया। इससे कबल दोशंबे में वज़ीर आज़म की ताजिक सदर इमाम अली रहमान से भी मुलाकात हुई, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बात हुई। स्ट्रेटेजिक शराकत दारी मुआहदे पर अमल दरामद का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ताजिकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन रवाना हो गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान ने आलमी तनाज़ात के लिए बैनुल-अक़वामी सालसी मरकज़ बनाया। आलमी बरादरी सेंतास मुआहदे की मनसूखी का नोटिस ले। नायब वज़ीर आज़म ने बैनुल-अक़वामी तंजीम बराए सालसी के क़याम से मुतालिक कन्वेंशन पर दस्तखत कर दिए। तकरीब से खिताब में इसहाक डार ने कहा कि ख़ित्ते में इंतखाबी सियासत के हुसूल के लिए आलमी अमन को दाव पर लगाया जा रहा है। भारत की जानिब से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी ख़तरनाक मिसाल कायम कर रही है। आज से पहले आने वाली नस्लों को जंग से बचाने की इतनी ज़रूरत नहीं थी। मकबूजा कश्मीर और मकबूजा फ़लस्तीन में गासिब क़ुव्वतें काबिज़ हैं। मकबूजा फ़लस्तीन की आज़ादी तक अमन के ख्वाब का हुसूल मुमकिन नहीं। पाकिस्तान भारत की इजारादारी कभी कबूल नहीं करेगा। हिंदुस्तान सुन ले, पाकिस्तान कश्मीर को कभी नहीं छोड़ेगा। पानी हमारी रेड लाइन है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों के बुनियादी हक पर आंच नहीं आने देंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल, सीनियर असातिज़ा से बातचीत में कहा कि आज जो कुछ भी हूँ अपने वालिदैन और असातिज़ा कराम की वजह से हूँ। पाकिस्तान की अगली नस्लों की किरदार साजी असातिज़ा कराम की जिम्मेदारी है। दहशतगर्दी भारत का अंदरूनी जबकि कश्मीर का आलमी मसला है। बलूचिस्तान में दहशतगर्द फितना और हिंदुस्तान है, उनका बलोचों से कोई ताल्लुक नहीं। कोई भी रियासत को कमज़ोर बनाने का बयानिया बनाने की कोशिश करे, उसकी नफ़ी करें। शुरा ने सवाल जवाब सेशन में तासुर दिया कि ये जो महफूज धरती है, इसके पीछे वर्दी है। भारत ने इश्तियाल अंगेज़ी ऐसे वक्त की जब पाकिस्तानी माशी तरक्की कर रहा था। भारतीय जारहत का मौसर जवाब देने पर बहैसियत कौम फ़ख्र है। ताहम हमारी अव्वलीन तरजीह अमन है, जो मईशत की तरक्की की राह हमवार करेगा। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने अपने बयान में कहा है कि पाक भारत जंगबंदी के हवाले से अमरीकी क़यादत ने कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान सरमायाकारी का नया मरकज़ बनने को तैयार है। हुकूमत पाकिस्तान सरमायाकारों और कारोबारी तबके के लिए रेगुलेटरी माहौल को मज़ीद आसान, दोस्ताना और साजगार बना रही है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात आज फिर होंगे। तनख्वाहदार तबके और सनती शोबे को रिलीफ देने पर बात होगी। नए माली साल के बजट अहदाफ और इक़दामात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वफाकी सेक्रेटरी ख़जाना के मुताबिक नए माली साल का बजट 10 जून को ही पेश किया जाएगा। वफाकी तरक्याती बजट के लिए तजावीज़ पर गौर के लिए सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास 2 जून को तलब कर लिया गया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल APC इजलास की सदारत करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयाँ। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल खवारिज से ताल्लुक़ रखने वाले 7 खारजी जहन्नुम वासिल। पाक फौज के लेफ्टिनेंट दानियाल इस्माइल टीम की क़यादत करते हुए 3 साथियों नायब सूबेदार काशिफ रजा, लांस नाइक
फ़याक़त अली और सिपाही मोहम्मद हमीद समेत शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक हिंदुस्तानी हिमायत याफ्ता ख़वारिज ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शव्वाल में चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश की, जिसे एहलकारों ने मौसर तरीके से नाकाम बना दिया। 6 ख़वारिज मारे गए। चित्राल में एक हिंदुस्तानी स्पॉन्सर्ड खारजी मारा गया। बलूचिस्तान में फोर्सेस की फितना हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ। लौरलाई में 5 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द और जिला केच में एक दहशतगर्द हलाक कर दिया गया। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का फोर्सेस को खिराज तहसीन, शहीद जवानों को खिराज अक़ीदत पेश किया। सदर जरदारी ने बच्चों की शादी की ममानियत के बिल पर दस्तखत कर दिए। कानून के मुताबिक निकाह ख्वाह कोई ऐसा निकाह नहीं पढ़ाएगा जहां एक या दोनों फरीक 18 साल से कम उम्र होंगे। खिलाफ वर्जी करने पर निकाह ख्वाह को 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा। सेनेटर शरी रहमान का चाइल्ड मैरिज रेस्टोरेंट बिल पर दस्तखत करने पर सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। कहा कि बिल की मंजूरी में मुख्तलिफ तबकों की मज़ाहिमत के बावजूद भी कामयाबी हासिल हुई। चाइल्ड मैरिज पर पाबंदी का ये कदम आने वाली नस्लों को तहफ़्फ़ुज़, उम्मीद और रोशन मुस्तक़बिल देगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम आज भी गर्म और खुश्क, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहने का इम्कान है। कराची में दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा में तूफान और मूसलाधार बारिश से मुख्तलिफ वाक़यात में 5 अफराद जाँ बहक हो गए। मर्दान में कमरे की छत गिरने से माँ बेटी जाँ बहक हो गई। दीगर मकामात पर दीवार और छतें गिरने से 3 बच्चों समेत 10 अफराद जख्मी हुए। मोहम्मद की तहसील साफ़ी खानका मार्बल दरंग में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। अटक में आसमानी बिजली गिरने से मदरसे का तालिब इल्म जाँ बहक हो गया। कोई खाना जंगी, न आंधी न तूफान, इसके बावजूद कराची वाले नकल मकानी पर मजबूर। के इलेक्ट्रिक ने एहसास जताया कि घर बार छोड़ने की नौबत आ गई। कराची के बेशतर इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया। 2 घड़ी चैन से जीने के लिए अजीज रिश्तेदारों के घर पनाह ली जा रही है। स्मोक तदारुक और माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ केस की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट का पाइप से पानी के इस्तेमाल को रोकने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए, घरेलू वाटर मीटर्स की तनसीब से पानी की बड़ी बचत होगी। बड़े बड़े बिल आएंगे तो लोगों को पानी की कदर महसूस होगी। वाटर मीटर्स की तनसीब को बजट का हिस्सा बनाया जाए। फसलों की बाकियात जलाने पर भारी जुर्माने होने चाहिए। फसलों की बाकियात जलाने वालों के ट्यूबवेल बंद कर देने चाहिए। नौ मई तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव का केस, इंसदादे दहशतगर्दी। अदालत इस्लामाबाद ने हाजिर 6 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। 42 मुल्जिमान पर पहले ही फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर सफरा ने समाअत की। PTI कारकुनान पर थाना शम्स कॉलोनी में मुकदमा दर्ज है। वज़ीर आला पंजाब से सुबुकदोश वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। नाजे बिन हुसैन की 2020 से पाकिस्तान में नुमाया खिदमात पर खिराज तहसीन पेश किया गया। वर्ल्ड बैंक और हुकूमत पंजाब की शराकत दारी को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि वर्ल्ड बैंक के ताउन से $2.4 अरब के 12 मनसूबे जारी हैं। इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट सर्विस डिलीवरी को बेहतर बना रहे हैं। वर्ल्ड बैंक से इश्तराक कार को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए भी कोशां हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। हम इजलास की सदारत की। वज़ीर दाखिला ने सेक्रेटरी I-8 में 10 मंजिला नादरा मेगा सेंटर का संग बुनियाद रख दिया।
हिदायत दी कि जायदुल मयाद शनाख्ती कार्ड्स पर जारी सिम्स को फौरी ब्लॉक किया जाए। चिश्तिया में पानी के तनाज़े पर 2 बरादरियों में तसादुम। फायरिंग से एक ही खानदान के 3 अफराद जाम बहक हो गए। मकतूलीन में बाप वहीद और 2 बेटे अमीन और सईद शामिल। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या थाना सदर की हुदूद में पेश आया। कराची के इलाके हुसैनाबाद में फायरिंग से एक शख्स कत्ल। मकतूल की शनाख्त 32 साला हारिस के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक हारिस दोस्तों के हमरा बाड़े के बाहर बैठा था। उधर बागे कोरंगी में फायरिंग से 4 अफराद जख्मी हो गए। फायरिंग का वाक़या ज़ाती झगड़े के दौरान पेश आया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। काबिज़ इसराइली अफवाज ने शुमाली गजा में कायम अलौदा अस्पताल बंद करने का हुक्म दे दिया। गुज़िश्ता शाम शुमाली अस्पताल के गिर्द इसराइली फ़ौज ने बारूद से भरे खुदकार रोबोट धमाकों से उड़ा दिए। दूसरी जानिब अलौद अस्पताल में हमले की जानिब से जख्मियों और मरीजों की मुंतकली की कोशिशें की जा रही हैं। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक अस्पताल में अब भी 13 मरीजों समेत 97 अफराद मौजूद हैं। इसराइल ने गजा जंगबंदी के लिए अमेरिका की नई तजवीज़ पर दस्तखत कर दिए। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का कहना है कि इब्तदाई मरहले में 60 रोज़ के लिए जंगबंदी होगी और अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए इंसानी बुनियाद पर इमदाद पहुँचाई जाएगी। उधर हमास ने कहा है कि इस तजवीज़ से उनके बुनियादी मुतालबे पूरे नहीं होते, जिनमें इसराइली जारहियत का खात्मा शामिल है। इस मनसूबे पर अमल का मतलब गजा वालों को मरने के लिए फिर से इसराइल के हवाले कर देना है, भूख की नज़र कर देना है, और ये किसी सूरत कबूल नहीं। ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम की शानदार वापसी। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जैवलिन थ्रो फाइनल के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश आज दूसरे T20 में मध्य मुकाबिल। मैच रात 8 बजे कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। पहले मैच की फातेह पाकिस्तानी। प्लेइंग 11 में तब्दीली का कोई इम्कान नहीं। शाहीन सीरीज़ जीतने के लिए पुरअज़म। 3 मैचेस की सीरीज़ में ग्रीन शर्ट्स को 1-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान ने पहले T20 में 37 रन से कामयाबी समेटी थी। तुर्क किंग फू चैंपियन का गजा में इसराइली जारहियत के खिलाफ और फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती। बतौर एहतजाज यूरोपियन चैंपियनशिप में जीता हुआ गोल्ड मेडल मिस्र के दरियाए नील में फेंक दिया। नजमुद्दीन अरबकान ने 2023 की यूरोपियन चैंपियनशिप में किंग फू टाइटल अपने नाम किया था। मेडल तकरीब में फ़लस्तीनी परचम लहराने पर उन्हें तहकीकात का सामना करना पड़ा और उनका टाइटल मुअत्तल कर दिया गया था। तुर्क खिलाड़ी ने इसराइल को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि दुनिया के हर मैदान की तरह खेलों के शोबे में भी यहूदी अपने मफादात के लिए काम करते हैं। अपनी मेहनत से गोल्ड मेडल जीता, जिसे यहूदियों ने मुझ पर किसी एहसान की तरह दिखाया। अमेरिका की मेजर सॉकर लीग में इंटर मियामी की कामयाबी। होम ग्राउंड पर मॉन्ट्रियल को 2 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। इंटर मियामी ने लीग में 4 मैचेस के बाद पहली फतह समेटी। फातेह टीम के लुइस सुआरेज और कप्तान लायनल मेसी ने 2-2 मरतबा गेंद को जाल में पहुंचाया।
मरतबा के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच की रिकॉर्ड 25वां ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने की उम्मीदें बरकरार। फ्रेंच ओपन टेनिस में फ्रेंच शरीफ को मात देकर तीसरे राउंड में कदम रख दिए। 5th सीड बर्तानिया की जैक ड्रेपर ने दूसरे राउंड में होम फेवरेट गायल मॉनफल्स को 4 सेट के मुकाबले में जेर कर दिया। विमेन सिंगल्स में अमेरिका की मैडिसन केज और स्पेन की पाउला बदोसा ने तीसरे राउंड में जगह बना ली। अमरीकी सेक्रेटरी दिफा सिंगापुर पहुंचे और एथलीट बन गए। पैट हैग ने अमरीकी फौजियों को एक्सरसाइज करवाई और खुद भी मशगूल हो गए। जंपिंग जैक्स और पुशअप्स करती वीडियोस वायरल हो गईं। सेक्रेटरी दिफा ने अमरीकी फौजियों को पैगाम दिया कि जो फिट है वही हिट है। और सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में सिर्फ 8 रोज बाकी। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में अवाम का रश बढ़ गया। कराची से खैबर तक सभी को अच्छे, तगड़े और सस्ते जानवरों की तलाश। कहीं कोई भाव ताव कर रहा है तो कोई जानवरों के दाम सुनकर उल्टे पांव लौट रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।